18 स्मृतियों में यत्र तत्र गो विज्ञान की चर्चा है। गौशालाओं का निर्माण कैसे करना चाहिए ये भी पुराणों में लिखा है। गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए ये भी लिखा है। गायों की चिकित्सा और उनकी पोषण विधि का भी वर्णन है। और अर्थशास्त्र का प्रणेता, भारतीय अर्थशास्त्र का प्रणेता चाणक्य, कौटिल्य, महर्षि कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य, उन्होंने राज्य की समृद्धि का मूल अर्थ को माना है। और अर्थ की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय को चाणक्य ने स्वीकार किया है। अर्थशास्त्र का मूल मेरुदंड वो गाय, ये चाणक्य कह रहे हैं। सृष्टि के संपूर्ण पदार्थ ही अर्थ हैं और मानव जीवन में उनकी अपरिहार्यता और उनकी अनिवार्यता निश्चित है। सर्वप्रथम जीवन यापन के लिए अन्न ही सबके लिए उपयोगी होता है और अन्न गोमाता की ही, गोमाता का स्वरूप जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी से ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात अन्न की प्राप्ति भी हमें पृथ्वी से होती है, अर्थात गाय से होती है, क्योंकि गाय और पृथ्वी में अभेद है। और उसकी उत्पत्ति में बैल सहायक होते हैं। प्रजा पोषण के लिए गोमाता से ही गव्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए चाणक्य लिख रहे हैं कि राजा की उन्नति और समृद्धि के साधनों में राजा को गोभक्त होना चाहिए। ये चाणक्य कह रहे हैं राजा को गोभक्त होना चाहिए और गोधन से संपन्न होना चाहिए। जो राजा गोधन से संपन्न नहीं होगा वो दरिद्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र के प्रकरण में एक अलग से प्रकरण लिखा है चाणक्य ने। उस प्रकरण का नाम है गवाध्यक्ष प्रकरण। क्या नाम है उसका? गवाध्यक्ष प्रकरण। इसमें गोपालन विज्ञान की विशद व्याख्या करके चाणक्य ने उसका मार्गदर्शन किया है। और महामुनि पराशर ने कृषि संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है। गो आधारित कृषि कैसे करनी चाहिए लिखा है। और स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, अग्नि धर्म, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में गौशाला का निर्माण कैसे करना चाहिए इत्यादि। और कहते हैं कि जैसे माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, ऐसे ही गाय और बैल की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। सुदृढ़ गौशाला बनाना चाहिए, भूमि पर रेत बिछानी चाहिए, गाय को खुजोरा करने की व्यवस्था करनी चाहिए, चरी का निर्माण करना चाहिए और पानी पीने के लिए रोज ताजा जल उनको चरी में, कुंड में भरना चाहिए। लोहे की सांकर से बांधने का मना किया है शास्त्रों में। लोहे की सांकल से गाय को नहीं बांधना चाहिए, रस्सी से बांधना चाहिए। और खूंटा नुकीला नहीं होना चाहिए, चौकोर खूंटा होना चाहिए। नीम के पत्ते का धुआं रोज शाम को गौशाला में करनी चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर कीटाणु वो गौशाला में न रहें। और ऐसी गौशाला का कोई दान करता है, यदि सकाम भाव से दान करता है, तो पुण्य लोक, स्वर्गादि लोकों को भोग करके अंत में वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। जूठन और कचरा वो गाय के सामने नहीं डालना चाहिए। और एक विशेष बात लिखी है पुराणों में कि जहां बकरियां बंधती हों, जहां गाय बंधती हों, वहां बकरी नहीं बांधी जानी चाहिए। क्यों? बोले गो नाश मवापनोति तथा तत्राज बंधने। जहां गाय है वहां यदि बकरी बांधोगे तो गोवंश का नाश होने लग जाएगा। इसलिए जहां गाय हुआ भेड़ बकरी नहीं बांधनी चाहिए। जहां गौशाला हुआ थूकना नहीं चाहिए, खखारना नहीं चाहिए, मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जो गौशाला में दीपदान करते हैं वे कभी दरिद्र नहीं होते, उनकी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और माघ के महीने में गोबर के ढेर का पूजन करना चाहिए। पूरा वर्ष भर का जो गोबर इकट्ठा हो गया घूरा, उसका माघ महीने में गाय के गोबर के घूरे का पूजन करना चाहिए। और फाल्गुन के महीने में उसे उखाड़ करके कमर भर गहरे गड्ढे में डाल देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। और फाल्गुने प्रति केदारे गर्तम कृत्वा विधापयेत। फिर जब बीज बोने का समय आवे
तब उस खाद को निकाल करके और तब खेत में बोना चाहिए। यहां तक की विधि पुराणों में लिखी हुई है। आप सोचिए, यहां तक की बात लिखी है पुराणों में। ततो बपन काले तु कुर्यात सार विमोचनम। गोबर को गोबर नहीं कहा पुराणों में, क्या कहा? कुर्यात सार विमोचनम, गोबर को सार कहा। माने गाय के पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ सारा तिसार कोई पदार्थ है तो वो गोबर है। सार का विमोचन करे, क्यों? बोले बिना सारेण यद धान्यम वर्धते न फलत्यपि। बिना सार के धान्य बढ़ता नहीं है। अब क्या करें, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, वृंदावन में 12 घाट वाले महंत जी ने, जमुना किनारे उनका खेत है, उन्होंने चरी बोई, हमको दिखाने ले गए। आप कहोगे कि ये व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, पर जिसको झूठ मत मानना। 15 फीट ऊंची चरी, और हमसे बोले इसका इतना टुकड़ा खा करके चबा के देखो। हमने कहा हमने तो कभी चबाया नहीं। चबा के तो देखो। तो हमने इतना टुकड़ा चबाया तो मीठा। हमने कि क्या चीज है? बोले ये चरी है महाराज। इतनी सुंदर कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि बरसों से हम केवल गोबर और गोमूत्र का ही प्रयोग खेत में कर रहे हैं, ये गोबर की कृपा से। बाद में हमने जब चर्चा की तो लोगों ने कहा कि ऐसे तो जगह टीवी वालों को बुलाना चाहिए, अखबार वालों को बुलाना चाहिए, मीडिया वालों को बुलाना चाहिए, समाचार वालों को कि देखो ये चमत्कार देखो। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, ज्यादा प्रचार प्रचार कहाँ करते हैं। लिखा हुआ है देवी पुराण में, गोपाल को गवाम गोष्ठे यस्तु धूमम न कारयेत मक्षिका लीन नरके मक्षिका भी सवक्षते। जो ग्वारिया संध्या के समय, भैया ग्वारियाओ सुन लो, जो ग्वारिया संध्या के समय नीम की सूखी पत्ती को जलाकर गौशाला में धुआं नहीं करता है, कहते मरने के बाद वो नरक जाता है, वहाँ नरक में बड़ी बड़ी मक्खियों से वो काटा जाता है। इसलिए भैया ग्वारिया इतनी महिमा है गौ सेवा की, संध्या को धुआं जरूर कियो करो, ये लिखा है। और लिखा है कि गोदोहन के संबंध में भी शास्त्रों में लिखा है, द्वौ मासौ पायेद वत्सम तृतीय द्विस्तनम दुहेत। 2 महीने तक बछड़ा बछिया को झिक के दूध पिलाना चाहिए। आप लोग कहेंगे उसको पचेगा नहीं। अरे भाई, उसकी मैया का दूध उसको नहीं पचेगा, तुमको पच जाएगा। जो तुम एक तसला भी गोबर उठा के नहीं डालते हो तुमको पच जाएगा, और उसके बछड़े को बछिया को दूध नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? जब होली दिवाली दूध पिलाओगे झिक के तब नहीं पचेगा, रोज पिलाओगे तो पचेगा। ध्यान में नहीं, ध्यान में आई बात नहीं। लोग क्या कहते हैं, आज होली है दिवाली, आज बढ़िया से पी लेने दो। अब बेचारे को रोज तो पीने को मिला नहीं, उसी दिन उसने ज्यादा पी लिया तो पौंख चल गई, परेशान हो गया बेचारा। तो 2 महीने तक बछड़ा बछिया को खोल देना चाहिए। वो झिककर दूध पीने के बाद हम लोगों जैसे लालची नहीं है वो, कि गले में कंडाई पड़ रही है, जलन पड़ रही है, फिर भी बढ़िया गुलाब जामुन है, कोई बात नहीं, भगत की इच्छा, बेचारा बुरा मान जाएगा, 2 गुलाब जामुन खा लेते हैं। भले गले में जलन पड़ रही है तो कोई बात नहीं, गरम गरम डकार आ रही है, मुंह में पानी आ जाता है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, भगत बुरा मान जाएगा। भगत क्या बुरा मान जाएगा? अपना लालच, लार टपक रही है अपनी, इसलिए 2 गुलाब जामुन और खा जाएंगे। पर गौ माता, उनके बछड़ा बच्चिया ऐसा कभी नहीं करते कि अजीर्ण हो जाए। हम लोग उनको उटपटांग खाना दे करके, खिला करके अजीर्ण कर दें, उनमें स्वयं विवेक होता है, वो उससे अधिक नहीं लेते। बछड़ा बच्चिया पी के अलग हो जाएंगे, इसके बाद आप दो। कितने महीने तक? 2 महीने तक। और तृतीय द्विस्तनम दुहित, तीसरा महीना आ जाए तो 2 ही थन दुहना चाहिए, 3 थन नहीं दुहना चाहिए। और जब तक गाय दूध देती हो 2 ही थन दुहना चाहिए, क्योंकि 2 पर ही तुम्हारा अधिकार है, तीसरे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी कि चारों थोड़े थोड़े दो लो, केवल 2 थन पर तुम्हारा अधिकार है, बाकी तो उसके बछड़े बछिए पर अधिकार है।
लोभ के कारण दूध दुह लेने से बछड़ा बछिया को दूध पीने को मिलता नहीं, तो आगे की नस्ल बिगड़ जाती। अब महात्माओं के यहाँ के बछड़ा बछिया देखो, अच्छे पहलवान पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी फुर्ती होती, इतनी तेज दौड़ते हैं। और जिनको दूध का लोभ है, दूध या दूध बेचते हैं, उनके तो बेचारे खूंटा से भी बछड़ा बछिया खोलो तो ढक्कर चल के धीरे धीरे जाएंगे गैया के पास दूध पीने। और नेक मुंह लगाया तो मुंह पकड़ के इधर कर दिया बछड़े का बेचारे का, उनको तनिक भी दया नहीं आती और पूरे निचोड़ लिया गाय को। हम तो क्या कहें, ऐसी चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। पटना में हम गए तो पीछे ही एक खटाल कहते हैं, वहाँ ग्वाले लोग गैया पालते थे। तो हमने देखा बछड़े बछिए को तो पीने नहीं देते, इंजेक्शन लगा के दूध काटते हैं। तो दूध पीना बंद कर दिया बहुत समय तक। अरे राम, ये अत्याचार है। महाराज जी लिखा है कि पुराणों में लिखा है कि जो ग्वारिया 2 थन से अधिक दुहे, राजा का कर्तव्य है उस गोपालक का पता लगावे, उसको बांध कर दरबार में बुलावे, उसके दोनों हाथ के अंगूठे काट ले, उसको दंड देना चाहिए। अंगूठे क्यों काट ले? अंगूठे इतने महत्वपूर्ण हैं कि अंगूठे कट जाएंगे तो धार बढ़िया से काढ़ ही नहीं पाएगा। इतना दंड का विधान भी किया गया है कि 4 थन दुहले, 2 थन से अधिक दुहे तो उसके अंगूठे काट लेना चाहिए। समय समय पर नमक देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, घास खिलाना चाहिए, रात्रि में गोष्ठ में दीपदान करना चाहिए। और लिखा है वीणा और बांसुरी, इन मधुर वाद्यों को बजाकर पुराणों की दिव्य कथाएं गोवंश को सुनानी चाहिए। पुराण में लिखा हुआ है। इसे गोष्ठी कहा, इस कथा को गोष्ठी कहा। और जो पुण्यदान गोदान करने से जो पुण्य होता है, वही गोसेवा करने से पुण्य हो जाता है, वही गोरक्षण करने से पुण्य हो जाता है। तृण जल दे करके गायों को पुष्ट करना चाहिए। माता पिता और देवता से भी अधिक गाय का आदर करना चाहिए। स्वप्न में भी गौ माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके रहने का स्थल सूखा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, छायादार होना चाहिए। और एक विशेष बात लिखी है, रजस्वला, अंत्यज और पुंसली का प्रवेश वहाँ नहीं होना चाहिए। बछिया को लांघना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। और गौशाला में न गंतव्यम गवाम मध्य सोपा नतकई सपादुकई, जूता पहन करके, पादुका पहनकर गायों के बीच में नहीं जाना चाहिए। गावा कृषतरा पाल्या श्रद्धया पितृमातृवत, माता पिता के समान उनका पूजन करना चाहिए। प्रभाते लवणम तत्र दीयते च ततो जलम तत्रणानि च भोज्यंच पोषणम मांस वर्जितम, मांस वर्जितम पोषणम। ये विशेष बात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखी है। ये मांस वर्जितम पोषणम का अर्थ क्या है? एक बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, आपने नाम सुना होगा, आप सब जानते ही उनको, डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी। डॉक्टर माने PhD हैं वो, संगीत में बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं पारासर जी। तो पारासर जी ने हमको बताया कि हम विदेश गए और हमको वहाँ पहली बार जब विदेश गए तो हमको दूध पीने को मिला, तो दूध पीते ही हमको उल्टी हो गई, बहुत जोर की उल्टी हुई, तबीयत बिगड़ गई। तो हमने कहा हम लोगों ने तो दूध बहुत पिया बचपन से, गांव में पैदा हुए, गांव में दूध पिया, वृंदावन में भी दूध तो मिल ही जाता है, उल्टी कैसे हो गई दूध से? तो एक गौशाला को देखने के लिए गए तो वहाँ क्या देखा, वो जर्सी, होलिस्टन, यही सब गाय थी वहाँ, और उन गायों में मांस की मात्रा बढ़े इसके लिए मांस के टुकड़े उनको खिलाए जाते हैं, वो गाय खाती हैं वहाँ। सूखा मांस पीस करके, मांस सुखा करके उनको खिलाया जाता है। तो आप सोचिए उस काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पोषणम मांस वर्जितम लिखा, ये कैसी विलक्षण दृष्टि है ऋषियों की। उन्होंने कहा गाय को मांस वर्जित पोषण देना चाहिए। निशि दीपा स्वतंत्री को दिव्या पौराण की कथा एवं कृते मही पूर्णाम रत्नैः दत्वा फलम लवेत,
ऐसा कोई करता है तो संपूर्ण पृथ्वी को रत्नों से मंडित करके दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गायों को देने से जो पुण्य होता, गायों के संरक्षण से पुण्य हो जाता है। और कहते हैं गाय का मूत्र और गोमय देख करके प्रसन्न होना चाहिए, उससे कभी उद्वेग नहीं करना चाहिए, बछड़ी को लांघना नहीं चाहिए। ये सब बातें पुराणों में लिखी हुई हैं। कहते हैं जो गाय को औषधि देते हैं, नमक देते हैं, जल देते हैं, आहार देते हैं, वो कभी भाग्यहीन नहीं होते हैं। लवण देने से तो लावण्य की प्राप्ति उनको होती है। गवाम कंडूयनम धन्यम गो प्रदान फलप्रदम, गायों को जाकर गौशाला में खुजला दो, उतने से ही गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात लिखी है। इसलिए गाय की बहुत बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमको जो समय दिया गया था उसमें अभी थोड़ा कम है, 5-7 मिनट, लेकिन कल की एक सूचना हम दे दें। कल से यहाँ ब्याहुला का महोत्सव है। श्री युगल सरकार राधा कृष्ण का ब्याहुला है कल यहाँ। कल श्री जी की हल्दी मेहंदी की रस्म, उसी का कार्यक्रम है, इसी जगह पर मनाया जाएगा। इसलिए जितने लोग हैं सब विवाह उत्सव में पधारें। ये हल्दी मेहंदी की रस्म का जो कार्यक्रम है प्रातःकाल 9 बजे से है। और इसमें श्री गिरी बाबा ने लिखा है कि राधा कृष्ण के विवाह का जो शास्त्रीय व्याख्यान है उसको देने का कष्ट करें। तो अब उसके व्याख्यान का अवसर तो नहीं है, पर इतना अवश्य समझना चाहिए, जो लोग भगवान की बुद्धि नहीं है, श्री ठाकुर जी में और श्री जी में जिनकी प्राकृत बुद्धि है, भगवत बुद्धि नहीं है, उनको तो कभी समाधान होने का नहीं है। आप लाख प्रयत्न करो, आपका समय नष्ट होगा, आपका चित्त दूषित होगा, उन्हें समाधान नहीं होना, क्योंकि वे इतने पापात्मा मलिन हृदय के जीव हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते, उनका क्या समाधान होगा। और जो श्री युगल के चरणाश्रित हैं, भक्त हैं, श्री धाम में निवास कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, श्री राधा नाम का जप कर रहे हैं और पूज्य बाबा जैसे दिव्य महापुरुष का दर्शन अपने नेत्रों से कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो स्वप्न में भी संदेह नहीं है श्री राधा और श्री कृष्ण नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति हैं। ये नित्य सिद्ध हैं, अनादि हैं, दिव्य दंपति हैं। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, सहज जोड़ी है, पहले भी थी, आज भी, आगे भी। पर जब भगवान ब्रज में प्रकट होकर के लीला करते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी और गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी भांडीर वट पर वैदिक पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं। ये तो है ही, संतों ने युगल के विवाह का लौकिक पद्धति से विधिवत विवाह का भी वर्णन किया है। ठाकुर जी घोड़े पर चढ़कर जा रहे हैं, बारात जा रही है और सारी रस्म हो रही है, इसका भी वर्णन किया है। और तो और संत श्री मलूकदासी महाराज ने राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया, लौकिक पद्धति से विवाह का वर्णन किया। आज तो समय नहीं है, फिर कभी समय होगा तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विवाह की भी चर्चा होनी है। तो पूज्य श्री गिरी बाबा बहुत श्रम कर रहे हैं, अनेक आचार्यों की वाणियों का संकलन करके सभी आचार्यों का समान आदर करते हुए बड़ी भावना से प्रामाणिक रूप से विवाह की पदावली का संग्रह करके, और आप 3 दिन में ये विवाह का महोत्सव संपन्न होगा। सभी लोग खूब उत्साहपूर्वक सम्मिलित हों। पूज्य बाबा के यहाँ श्री बक्सर वाले मामा जी की पद्धति से विवाह तो प्रतिवर्ष होता ही है। इस बार सबका मन हुआ कि भैया सीताराम जी का ब्याह तो होता ही है, हमारे युगल राधा कृष्ण का भी विवाह होना चाहिए। तो इस बार खूब उत्साह से स्वरूप सरकार के माध्यम से बड़ा सुंदर विवाह होने जा रहा है।
हम लोग उसका खूब रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम 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 हरि